अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में है या आप रियल एस्टेट में बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, इन्वेस्टर है या एजेंट है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का, इसे एंड तक जरूर देखिए। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो एक मार्केटिंग एजेंसी रियल एस्टेट के बिजनेस में रन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी को टीम क्यों बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए, वो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग पिछले कई साल से एक रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने 6 साल रिसर्च की मेरी पीएचडी के लिए, जिसमें हमने 2000 रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज और 50 से ज्यादा रियल एस्टेट सीईओ से बात की। और 2020 से जब रियल एस्टेट गेम चेंजर इस बुक के लिए हमने रिसर्च शुरू की, तब हमने 50 से ज्यादा टॉप सीईओ पूरे एशिया के कवर किए और बहुत सारे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस उनसे पूछे। तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आया कि एक मार्केटिंग एजेंसी का कल्चर दिन ब दिन देश में बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या उन्हें टीम हायर करना चाहिए और क्यों करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्या प्रोसेस है, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक मार्केटिंग एजेंसी टीम क्यों बनाए। दोस्तों, अगर आप एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट या एडवाइजर थे और आपने धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो किया और अब आप प्लान करें अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का, आप चाहते हैं बहुत सारे लोग आपके लिए काम करें, अगर आप पावर ऑफ लिवरेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको टीम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टीम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रॉफिट रेशियो को इंक्रीज करना चाहते हैं तो टीम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना एक ब्रांड नेम सेट करना चाहते हैं ताकि खुद बिल्डर्स आपसे अप्रोच कीजिए कि आप क्या हमारे लिए हमारा टाउनशिप, फ्लैट स्कीम, प्लॉट का स्कीम या तो फार्म हाउस का प्रोजेक्ट सेल कर सकते हैं, तो वो ब्रांड नेम तब बनेगा जब आपके पास बड़ा टीम होगा। जब आप रिजल्ट डिलीवर करेंगे तब आपका ब्रांड बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से एक मार्केटिंग एजेंसी को टीम बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, कब तक आप अकेले काम करते रहेंगे। अगर आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम या एक ऑटो पायलट बिजनेस चलाना चाहते हैं जिसमें अगर आप घूम भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, तो भी आप चाहते हैं कि आपकी टीम में काम होता रहे, आपका बुकिंग होता रहे, तो आपको टीम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ टॉप एजेंसीज को देखेंगे जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने टीम बनाया, सिस्टम बनाया और फिर ही वो ग्रो कर सके। तो अब दोस्तों, वो साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, कैसे हम टीम बनाएं, क्या इनिशियल लेवल पे अगर मुझे टीम को बनाना है तो मैं कैसे टीम को हायर करूं, टीम को रिक्रूट करूं, चैनल पार्टनर्स को हायर करूं, ये पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस 5 स्टेप्स का है। पहला स्टेप है कि लिस्ट द फंक्शंस यू आर वीक एट। अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, और दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि ये किसी भी बुक या किसी भी सर्च में गूगल पे आपको नहीं मिलने वाला, ये प्रैक्टिकल रिसर्च और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। लिस्ट द फंक्शंस यू आर वीक एट। इसका मतलब बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग फंक्शंस की जरूरत है, जिसके पहले हम बहुत सारे वीडियोस पे बना चुके हैं। जैसे मार्केटिंग एक अलग फंक्शन है, सेल्स एक अलग फंक्शन है, अकाउंट एक अलग फंक्शन है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एक अलग फंक्शन है, मैनेजमेंट एक अलग फंक्शन है, इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग फंक्शन है, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लीगल, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, भले ही आप एक मार्केटिंग एजेंसी क्यों न चला रहे हो। अगर आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, या मान लीजिए कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिन, फाइनेंसेस में बहुत अच्छे हैं, आपने शुरू तो कर दिया लेकिन बाकी फंक्शंस में आप बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, तो लिस्ट द फंक्शंस यू आर वीक एट। ये स्टेप नंबर 1 इस प्रोसेस का। जब आपको समझ में आ गया कि इस फंक्शन का आपको बहुत नॉलेज नहीं है, आप या वीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है अच्छी टीम बनाने का एक मार्केटिंग एजेंसी को? डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट फंक्शन। अब जब आप एक फंक्शन में बहुत अच्छे नहीं है या 2-3 फंक्शंस में अच्छे नहीं है, टोटल 6-7 फंक्शंस में से आप 2-3 फंक्शंस तो कर पाते हैं, संभाल पाते हैं, लेकिन बाकी नहीं संभाल पाते, तो उस केस में आपको यह मेंशन करना है कि कौन से फंक्शंस में आप वीक है। दूसरा, अब उस फंक्शन में आपको कैसा चैनल पार्टनर या कैसा एम्प्लॉय हायर करना है और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। जब तक आप व्यक्ति की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से डिफाइन नहीं करते, आप रिक्रूटमेंट के समय गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जब भी आप किसी चैनल पार्टनर को हायर करें या किसी एम्प्लॉय को हायर करें या चैनल पार्टनर को कनेक्ट करें, तो देखिए कि वो कौन से फंक्शन में स्ट्रांग है। अगर वो और आप दोनों एक ही फंक्शन में स्ट्रांग है तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। आपको तो वो लोग चाहिए जो अलग अलग फंक्शन में बहुत एक्सपर्ट है, जिनकी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो, या कोई फाइनेंस में बहुत अच्छा हो, कोई रिसर्च में बहुत अच्छा हो, कोई लीगल ड्यू डिलिजेंस में बहुत अच्छा हो। आपको ढूंढना पड़ेगा, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3, फाइंड प्रॉपर चैनल पार्टनर और हायर एन एम्प्लॉय। अब जब आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर कर दिया है, उस हिसाब से अपना ऐड दीजिए, उस हिसाब से पेपर में, ऑनलाइन, डिजिटल, रेफरेंस के थ्रू, एचआर एजेंसी के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू, आप जहां चाहे वहां से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि इस फंक्शन में इस क्वालिटी के साथ, ये क्वालिफिकेशन के साथ यू आर सर्चिंग फॉर एन एम्प्लॉय और अ चैनल पार्टनर। जब आपको वैसा कोई चैनल पार्टनर मिल जाता है, उसे ऑफर दीजिए, उसे जोड़ लीजिए, या तो कुछ परसेंटेज शेयर कर लीजिए, कुछ प्रॉफिट शेयर कर लीजिए, और अगर आपको उस लेवल का कोई एम्प्लॉय मिल जाता है तो उसे हायर कर लीजिए। अब
स्टेप नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 तो हो गया, लेकिन 4 में आपको यह समझना है कि कम्युनिकेट योर विजन विथ योर टीम एंड विथ योर पीपल। आपका विजन, आपका गोल क्या है, क्या आप अगले 5 साल में, 10 साल में करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। जब तक आप ये जो नए चैनल पार्टनर्स है या नए एम्प्लॉयज आपने हायर किए अपने मार्केटिंग एजेंसी में, उन्हें ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आप एक पावरफुल टीम का निर्माण नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, हमने स्टार्टिंग में आपको चैलेंज किया था कि हम आपको बताएंगे कि एक पावरफुल टीम, एक मार्केटिंग एजेंसी कैसे बनाए, क्यों बनाए और कैसे बनाए। अब क्यों बनाए आपको समझ में आ गया, कैसे का प्रोसेस मैं बता रहा हूं, समझिए। जब तक आप अपना विजन, अपने गोल्स उन्हें कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट नहीं हो सकते। जब तक एक टीम मेंबर को अपने डायरेक्टर का, अपने ओनर का विजन ठीक से क्लियर नहीं होता, फ्यूचर प्लान्स क्लियर नहीं होते, तब तक वो अपने करियर का लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके साथ नहीं कर सकते। तो ये स्टेप नंबर 4। फिर आता है स्टेप नंबर 5, ट्रेन एंड हैंड होल्ड दैम फॉर सक्सेस। अब ये बहुत जरूरी है, भले ही वो एक फंक्शन में अच्छे, लेकिन कुछ और चीजें या आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग पैटर्न, इस फील्ड में लगने वाला डोमेन नॉलेज, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें आप अपने टीम मेंबर को ट्रेन कर सकते हैं। जब आप उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, उन्हें हैंड होल्ड करते हैं सक्सेस तक ले जाने के लिए, तभी जाकर एज अ मार्केटिंग एजेंसी आप एक पावरफुल टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको हर स्टेप पे ध्यान देना होगा, अपने टीम मेंबर को हर स्टेप से लेकर गुजरना होगा। जब आप उन्हें प्रॉपरली कोच करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे, तभी एज अ मार्केटिंग एजेंसी आप एक पावरफुल टीम का निर्माण करेंगे, और वही टीम आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस करेगी, आपके ब्रांड नेम को बढ़ाएगी, आपको ग्रो करने में मदद करेगी। लेकिन उसके पहले यह भी जानना बहुत जरूरी है कि एज अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर आपको इन सब बातों की समझ होनी चाहिए। हम ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं, ताकि हर देश के छोटे छोटे, वर्ल्ड के छोटे छोटे कोने में काम करने वाले लोगों को ये प्रोसेस समझे, वो उसे इंप्लीमेंट कर सके। और अगर आपको डिटेल में ये सब चीजें सीखनी है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि कोर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, इजी टू इंप्लीमेंट नॉलेज इन वीडियोस के थ्रू देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ताकि देश का रियल प्रैक्टिकल नॉलेज उन लोगों तक पहुंचे। और अगर लगता है आपको कि किसी टॉपिक पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।